ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। नवरात्रों का आज 5वां दिन माता सुगंध माता के गुणगान का होता है। आप सबको इस दिन की शुभकामनाएं। माता का यह रूप उनके पुत्र कार्तेजी, जिनको स्कंद भी कहते हैं, कुमार कहते हैं, गौरी नंदन, शिवपुत्र और बहुत से नामों से पुकारा जाता है। उनका नाम जो स्कंद है, ये उनकी माता है कार्तेजी की, इसलिए जो उनका स्कंद नाम है, उनके नाम से इनको स्कंद माता बोला जाता है। और ये माँ दुर्गा का ही रूप है। जब राक्षस देवताओं पर भारी पड़ रहे थे, उनका जो प्रतिनिधि था वो तारकासुर राक्षस था। तारकासुर को ये वरदान था कि उनकी हत्या जो कर सकता है, उनका वध जो कर सकता है, वो सिर्फ एक एक शिव पुत्र ही कर सकता है, और वो भी काम रहित पुत्र हो। बहुत रोचक कथा है, सुनिए। तारकासुर को ये भगवान शिव का ही ये वरदान था कि उसका वध जो करेगा वो शिव पुत्र ही कर सकता है, लेकिन शिव पुत्र भी वो जो काम रहित हो। तो इसलिए कथा ध्यान से सुनिएगा। जब पूरे देवी देवते ब्रह्मांड में इतने इतने दुखी हो गए तारकासुर से, तो वे इकट्ठे होकर भगवान विष्णु के पास गए। उनके पास गुहार लगाई कि तारकासुर स्वर्ग पे कब्जा करना चाहता है, वो सब देवी देवताओं का नाश करना चाहता है। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये वरदान भगवान शिव ने दिया है उनको। अगर तारकासुर को जीत सकता है तो एक ही आदमी जीत सकता है, वो भी शिव पुत्र हो और वो भी काम रहित हो। तो देवी देवता सब इकट्ठे होकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए कैलाश पर्वत पर। तो वहां जाकर उन्होंने सारी बात बताई और उन्होंने प्रार्थना की महादेव से कि आप ही हमें इस दुविधा से बचा सकते हो। देवताओं की बेबसी सुनकर माता पार्वती और भगवान शिव इस पर सहमत हो गए। तो माता पार्वती से एक ऐसा तेज निकला जो ब्रह्मांड की ओर बढ़ा और भगवान शिव में वो समा गया। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, उसमें से एक तेज रोशनी निकली, एक तेज अंश निकला। वो जो अंश था, जो तीसरे नेत्र से निकला था, वो जाके मां गंगा पे टकराया। मां गंगा उस तेज को नहीं संभाल पाई और उसका पानी उबलने लगा। जब मां गंगा उस अंश को लेकर आगे प्रवाहित होने लगी तो उसका पानी उबलने लगा। मां गंगा इतनी भयभीत होगी कि उसने वो उस अंश को ले जाकर श्रवण वन में जाकर स्थापित कर दिया। लेकिन उसके बहाव के कारण वो जो अंश था 6 भागों में विभाजित हो गया। तो उस अंश से एक बहुत ही कोमल सा शिशु उत्पन्न हुआ। उस वन में काम करती कुछ 6 कृतिका काम करने वाले 6 कृतिकाओं ने जब उस बालक को देखा तो 6 भागों में बंटने होने के कारण उसके 6 सिर प्रकट हो गए। तो उन 6 कृतिकाओं ने उसको अपने बालक के रूप में देखा और उसको दूध पिलाने की इच्छा जाहिर की। तो उसको दूध पिलाया और अपने घर, अपने गांव ले गई। कृतिका लोग था, वहां ले गई। वहां उस शिशु का पालन पोषण किया गया। जब नारद मुनि जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने जाके कैलाश पे भगवान शिव को और माता पार्वती जी को खबर दी कि आपका शिशु इस रूप में कृतिका लोक में पल रहा है। तो भगवान शिव और माता पार्वती दोनों व्याकुल हो गए अपने बच्चे को देखने के लिए। तो वो कृतिका लोक आए और उनको सारी बात बताई कि ये उनका पुत्र है। तो कृतिकाएं उस शिशु को उनको देने के लिए सहमत हो गई। भगवान शिव और माता पार्वती उस शिशु को लेकर कैलाश पर्वत पर चली गई। वो कृतिकाओं के पास रहने के कारण इसका नाम कार्तेय पड़ा। भगवान कार्तेय कृतिकाओं के घर पले थे,
इसलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। तो अब काम रहित पुत्र भगवान शिव का पैदा हो चुका था। माता पार्वती ने खुद ही उसको प्रशिक्षण दिया, तारकासुर से लड़ाई करने का, उसका वध करने का माता पार्वती ने खुद ही उसको प्रशिक्षण दिया था। उसको राजकुमार बनाया था, कुमार बनाया था, स्कंद बनाया था। तो स्कंद माता पार्वती ने ही बनाया था उसको, तो इसलिए देवताओं ने उसको स्कंद कहा और माता को स्कंद माता कहा। देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। राक्षसों का प्रतिनिधि था वो तो तारकासुर था ही, लेकिन देवताओं का जो प्रतिनिधि था उस युद्ध में वो स्कंद को बनाया गया, कार्तिकेय को बनाया गया। सेना की कमान कार्तिकेय को संभाली गई। अंत में तारकासुर का वध हुआ और देवताओं ने कार्तिकेय की स्कंद की जय जयकार की। यह देवी सेवकों और विद्वानों को पैदा करने वाली शक्ति है, मोक्ष प्रदान करने वाली शक्ति है। अपने भक्तों पर पुत्र समान स्नेह लुटाती हैं। अगर इस देवी की विधान पूर्वक पूजा पाठ की जाए तो संतान प्राप्ति के लिए भी मानी गई हैं और रोग मुक्ति के लिए ये रोगी पे कृपा करती हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में कमल, एक भुजा को इन्होंने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और जो चौथी भुजा है उस भुजा में इन्होंने कार्तिकेय को बच्चे के रूप में पकड़ा हुआ है। कमल के आसन पर विराजमान है और सिंह जो शेर है वो इनकी सवारी है। इनकी उपासना से भक्त की सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जो स्कंद माता की पूजा अर्चना करता है उनके लिए मृत्युलोक में ही शांति और तमाम सुखों का अनुभव होने लगता है। जब हम स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं तो स्कंद जी की पूजा अर्चना खुद अपने आप हो जाती है। हर साधक को स्कंद माता की उपासना करने में विशेष ध्यान देना चाहिए। घोर भव सागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय और क्या हो सकता है। माता की उपासना करनी कैसे है? एक चौकी लगा लीजिए, एक आसन, चौकी उस पर आसन रख लीजिए, या आसन ही आप कुशा का आसन ले सकते हैं। सामने माँ दुर्गा जी की फोटो लगाइए या स्कंद माता जी का चित्र लगाइए। अगर मंदिर में बैठ के उपासना कर रहे हैं तो चित्र लगाने की जरूरत नहीं है, वहां तो प्रतिमा होती है। पहले अपने आप को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें, अग्नि और जल का वास रख लें। केले का प्रसाद व खीर का प्रसाद इन्हें बहुत पसंद है, वो रख लीजिए और बाद में आप भी लीजिए उस प्रसाद को और बांटें भी। श्रृंगार का सामान रखें और पूजा अर्चना के बाद उसको किसी जरूरतमंद को दे दें। कहते हैं जिसने बेटे को खुश कर लिया माता अपने आप खुश हो जाती है। तो अपने स्कंद माता के 5वें नवरात्रे पर स्कंद जी का एक मंत्र बोलना है। मंत्र मैं आपको भी बता रहा हूं और आपको तमाम खुशियां मिलेंगी, माता जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो मंत्र नोट कर लीजिए। मंत्र है ओम कार्ते विद्महे शटीनाथाय धीमहि तन्नो कार्ते प्रचोदयात्। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। ओम कार्ते विद्महे शटीनाथाय धीमहि तन्नो कार्ते प्रचोदयात्। इस मंत्र की आप 5 माला करिए और माता को प्रसन्न कीजिए। जैसे हमने बताया है इस मंत्र को वैसे कर लें, और जैसा हमने बताया है कि इस मंत्र का जाप करेंगे तो माता जी खुद ब खुद प्रसन्न होगी, और जब माता प्रसन्न होगी तो आपको फिर पता है कि आपको कितना आशीर्वाद मिलेगा, कितना प्यार मिलेगा। शुभ इच्छाओं के साथ ओम नमः शिवाय।